जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। एक बेहतर जीवन रेखा जो कि आपके शुक्र के निचले तले तक चलती चली जाती हो, साथ में निकलते हुए एक अच्छी सी मस्तिष्क रेखा जो कि सूर्य के क्षेत्र तक आते आते समाप्त हो जा रही हो, साथ ही आपकी छोटी उंगली के किनारे से निकलती हुई एक स्पष्ट धनुषाकार स्थिति में आपकी हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन एक बेहतर संजोग को दिखाने का काम करती है। कई बार आपकी हथेली में इस मध्य के क्षेत्र से आपको ऊपर की तरफ जाती हुई भाग्य रेखा की स्थिति भी दिख जाएगी, जो कि शनि के क्षेत्र तक सुस्पष्ट स्थिति में यानी कि बिना कहीं से टूटे हुए जा रही है। तो यह अत्यंत शुभ संकेत है और जीवन में मिलने वाले सतत विकास को यानी तीव्र विकास को भी दिखाने का काम करेगी, जो कि लगातार आपके जीवन में बना रहने का काम करेगा। साथ ही अगर कोई बुद्धि की रेखा ऊपर की तरफ जा रही हो या स्वास्थ्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही हो, ये भी अत्यंत शुभ है। ऐसी स्थिति में ये आपको विकास के मार्ग के जो भी अवरोधक होते हैं उसे दूर करती है, तीक्ष्ण बुद्धि का बनाती है। जिस भी कारोबार को करेंगे या नौकरी में रहेंगे उसमें सतत जो है सफलता और प्रमोशन एक प्रशस्ति की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। साथ ही अपना कार्य आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और लोगों की नजरों में भी आप बने रहेंगे, आपका मान बना रहेगा, आपका सम्मान बना रहेगा। ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करते हैं। किसी कारणवश अगर किसी रेखा में कोई दोष आ जाता है तो उससे संबंधित उपाय करने से उसके दोष भी निकलते चले जाते हैं। जैसे कि आपकी जीवन रेखा में कोई दोष आ जाए, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए या कहीं से टूट जाता है, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। मंदिर जाया करें, प्रभु में अपनी आस्था बनाए रखें। ऐसी स्थिति में जो इसके दोष हैं वो दूर होते चले जाएंगे। मस्तिष्क रेखा में इस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनसे संबंधित पूजा पाठ कर्म कांड करें, तो उससे भी इसमें लाभ होगा। वहीं भाग्य रेखा की स्थिति में कोई दोष की स्थिति आ रही है, सूर्य से संबंधित उपाय करें, इसके दोष जो है दूर हो जाएंगे और शुभ फल आपके जीवन में आएंगे। उसी प्रकार से हृदय रेखा में कोई दोष आ रहा है, जैसे कहीं से टूटी फूटी हो, कहीं यहाँ पर गोल एक सिंबल आ जाए, क्रॉस का सिंबल आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जो कि इसे कहीं से भी जो है ना वो चीजों को कमजोर करने का काम कर रही हो, तो इससे संबंधित गुरु से संबंधित भी कुछ उपाय करते हैं तो उसमें यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नित्य साधना में बैठा करें, उससे भी जातक को इसमें लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है। बुद्ध के इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अगर जातक के जीवन में कोई कमी दिखाई दे रही है, बुद्ध से संबंधित या इस रेखा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे गायत्री मंत्र का जाप करें, उनकी पूजा पाठ करें, उससे फायदा होगा। इसके अलावा जिस भी ग्रह के जो अधिष्ठात्र देव हैं उनसे संबंधित भी यानी कि जैसे बुद्ध के जो है तो बुद्ध देव से संबंधित, ठीक है, तो उनकी भी उपासना पूजा करना यहाँ पर जातक के लिए अत्यंत शुभ फलों को लाने का काम करता है। जब भी आपके जीवन में किसी रेखा में किसी खास ग्रह क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले कुछ चीजों को गौर कर लें कि सुबह सवेरे जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठा करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात साधना में निश्चित तौर पे बैठा करें और गायत्री मंत्र का जाप सुबह संध्या निश्चित तौर पे किया करें। ये आपको जो है ना आत्मा में बैठे जो आपके परमात्मा है, जिसे आपने बचपन से ही बंद करके ही जैसे लाए थे वैसे ही ले जाने को आतुर हो, उन्हें जो है ना जगने का मौका देगा। आपके अंदर की जो एक ऊर्जा है ना उसे प्रस्फुटित होने का मौका देगा और वही ऊर्जा आपको प्रकाशमान करेगी। आप जिस अंधेरे में है उससे निकालने का काम करेगी और आपके जीवन में वास्तविक सवेरा उसी दिन होगा जो लेके आएगी। तो आप जो अब तक बहिर्मुखी हैं आपने अंतर्मुखी होना है, क्योंकि सारे इलाज आपके अंदर ही मौजूद हैं। आपने रोगों को तो बाहर आने दिया लेकिन उपायों को बाहर नहीं आने दिया। आपने जो ऊर्जा है उसे बाहर नहीं आने दिया। अगर आप ऊर्जा को बाहर आने देते तो जो समस्या है वो बाहर आती ही नहीं। चूंकि चलो आ गई समस्याएं बाहर, तो अब हमें ऊर्जा को बाहर आने देना है। जो सही ऊर्जा है, जो उचित ऊर्जा है, उसे बाहर आने देना है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी समस्याएं हैं उसका आप समाधान प्राप्त कर पाएंगे और जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाने में ये आपकी मदद करेगा। साथ ही मान लो यहाँ पर रेखाओं की स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें सारी रेखा एक दूसरे से मिलकर कुछ खास सिंबल की स्थिति बना रहे हैं, तो ये सिंबल भी आपके लिए अत्यंत शुभ होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखोगे कि भाग्य रेखा जो है यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। अब क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है ना कई कोण बन जाएंगे, कई त्रिभुज की स्थिति बन जाएगी, कई वर्ग की स्थिति बन जाएगी और ये सब जिस ग्रह क्षेत्र से संबंध है उनके अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ फल है वो आपको यहाँ पर देने का काम करेंगे और आपके जीवन में उजियारा लाने का काम करेंगे, आपके जीवन में सफलताओं को लाने का काम करेंगे, आपको जीवन में खुशी देने का काम करेंगे हर तरीके से, चाहे वो परिवार के मामले में हो, संपत्ति के मामले में हो, नौकरी कारोबार के मामले में हो, हर तरीके से आपका जीवन उच्च गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। मान लो रेखाएं इतनी सुस्पष्ट नहीं है, हर जगह टूटी फूटी है, बड़ी मुश्किलें हैं, दोनों हथेली में सेम जैसी स्थिति बनी हुई है, तो अब इस
इसका क्या है आकलन हम करेंगे दोनों हथेलियों का, आपकी कुंडली का कहाँ क्या समस्या है और इसका क्या उपाय होना चाहिए, कितनी मुश्किलें हैं, कैसे सबको दूर करना है। तो फिर इससे आप निकल जाते हैं और जीवन आपका सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे एक आप टेस्ट करवाते हो ना डॉक्टर के पास पैथोलॉजी में कि हाँ वहाँ से एक्सरे निकल के आता है, टेस्ट रिपोर्ट आपके जो ब्लड के हैं वो सब निकल के आते हैं कि ये प्रॉब्लम है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो पूरा डायग्नोज करते हैं, फिर इलाज कैसे शुरू किया जाएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो, फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं, उस तरीके से इलाज होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो है ना आपकी कुंडली, आपकी हथेली, आपकी रिपोर्ट है, ये दिखाती है कि बंदा कहाँ से उसके अंदर वीकनेस है, सिकनेस है, क्या उसके अंदर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इसके द्वारा उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अनुसार उसका उपचार करते हैं। फिर व्यक्ति की किस्मत जो है कहीं ना कहीं वो अपने आप सीधे रास्ते पर आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न करता है और व्यक्ति जीवन में जो असफलताएं हैं, जो अवसाद हैं, उनसे दूर होता है और जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो ग्रुप, कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो।